दोस्तों, एक ऐसे लड़की जो अपना पेट पालने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए खेतों से मिट्टी लाती है, उसी मिट्टी से मिट्टी के बर्तन को बनाती है, मिट्टी के दिए को बनाती है, मिट्टी के खिलौने को बनाती है, इसी को ले जा करके बाजार में बेचती है। उसी से जो पैसे आते हैं उसी पैसे से अपना परिवार का खर्चा चलाती है, अपना पेट पालती है और अपने पढ़ाई लिखाई करती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा आ जाता है कि इस लड़की को एक कंपनी में काम मिल जाता है। काम करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि इसी कंपनी का लड़की मालकिन बन जाती है, लड़की करोड़ों की कंपनी की मालकिन बन जाती है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाली लड़की एक करोड़ों की कंपनी की मालकिन बन जाती है? जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। केवल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक छोटा सा गांव लगता है। इसी गांव का रहने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम होता है लखन प्रजापति, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। इसके पत्नी का नाम होता है शोभा देवी। इसके पास 3 बेटियां होती हैं। बड़ी वाली बेटी का नाम होता है दिव्या, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। बीच वाली बेटी का नाम होता है श्रेया, छोटी वाली बेटी का नाम होता है सोनम। जो लखन का परिवार होता है वह बहुत गरीब होता है। लखन के पास थोड़ा बहुत खेतें होती हैं, उसी खेतों से मिट्टी लाता है। मिट्टी ला करके उसी मिट्टी से वह मिट्टी के बर्तन को बनाता है, मिट्टी के सुराही को बनाता है, मिट्टी के गुल्लक के बनाता है, मिट्टी के खिलौने को बनाता है। उसे ले जा करके बाजार में बेचता है। उससे जो पैसे आते हैं उसी पैसे से अपने घर का खर्चा चलाता है, अपने घर की रोजी रोटी चलाता है और अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। और जो लखन होता है, लखन जात का भी कुम्हार होता है। जो लखन की बड़ी वाली बेटी दिव्या होती है वह पढ़ने लिखने में बहुत होनहार होती है, बहुत अच्छी होती है। वह अपने हर क्लास में टॉपर आती थी। उसके पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो भी उसे समय मिलता था उस समय में वह अपने माता पिता के कामों में हेल्प करती थी। अपनी माँ के साथ, अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ खेतों में से मिट्टी लाती थी। मिट्टी को ला करके मिट्टी के बर्तन को बनाती थी। उसके जो पिता होते हैं उसी बर्तन को ले जा करके बाजार में बेचने का काम करते हैं। इसी से जो पैसे आते हैं इसी पैसे से इनके घर की रोजी रोटी चलती थी, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। दोस्तों, समय बीतने लगता है। अब जो बेटियां होती हैं वह धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और जो परिवार का खर्चा होता है वह परिवार का खर्चा भी बढ़ने लगता है। लेकिन जो कमाई होती है, कमाई दिन पर दिन ठप होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। क्योंकि जो बर्तन का कारोबार होता है, बर्तन का कारोबार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। क्योंकि सभी लोग अब मिट्टी के बर्तन को नहीं खरीदते हैं। मिट्टी के बर्तन के खरीदने के बजाय वह चाइनीज के दियों को यूज करते हैं, चाइनीज के घड़े को यूज करते हैं, चाइनीज के गुल्लक को यूज करते हैं। इसलिए जो अब लखन का परिवार होता है पूरी तरीके से भुखमरी के कगार पर आ जाता है। जो लखन होता है जब बर्तन को शहर में बेचने के लिए लेकर जाता था, जैसे यह बर्तन को बेचने के लिए लेकर जाता था वैसे वह घुमा करके वापस बर्तन को लेकर आता था। एक भी बर्तन नहीं बिकते हैं। अब जो लखन के घर के खर्चा होता है वह खर्चा कैसे चले, क्योंकि बर्तन का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो जाता है। अब लखन के घर में एक भी रुपया कहीं से नहीं आता है। लखन के परिवार पूरी तरीके से भूखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो जाती है। तब जो लखन की पत्नी शोभा होती है अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, दूसरों के घर में चौका बर्तन करने के लिए, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए मजबूर हो जाती है। उसी से जो पैसे आते हैं उसी पैसे से वह अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, अपने बच्चों का पेट पालती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब जो दिव्या होती है किसी तरीके से ग्रेजुएशन कर लेती है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर की जानकारी ले लेती है। उसके बाद वह अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए, अपने घर की हालात को देखते हुए वह बाहर कमाने जाने का फैसला करती है और वह दिल्ली शहर में कमाने के लिए चली जाती है। जब वह कमाने के लिए चली जाती है तो 2-3 कंपनी में वह काम के लिए जाती है, लेकिन उसे यह करके मना कर दिया जाता है इस कंपनी में अभी वर्करों की आवश्यकता नहीं है। तभी जो दिव्या होती है इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर एक कंपनी के गेट पर पड़ जाती है जहां पर लिखा होता है यहाँ पर वर्करों की आवश्यकता है। जो दिव्या होती है जब उस
पोस्ट को पढ़ती है तो वहां के गेट के पास जाती है, गेट के पास जाकर के वहां के वॉचमैन से पूछती है तो जो वॉचमैन होते हैं इस बात से साफ मना कर देते हैं, कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, आप कंपनी के अंदर जाइए, फोरमैन से बात करिए, तभी आपको पता चल पाएगा। जो दिव्या होती है कंपनी के अंदर जाती है, कंपनी के फोरमैन से बात करने लगती है, कंपनी के फोरमैन से कहती है मुझे काम की बहुत जरूरत है, क्या आपके यहाँ जगह खाली है। जो फोरमैन होता है जब दिव्या की सुंदरता को देखता है, दिव्या के खूबसूरती को देखता है तो दिव्या के ऊपर लालायित हो जाता है, उसके दिमाग में गलत गलत ख्यालें आने लगती हैं। वह कहता है दिव्या से, हाँ मेरे यहाँ सुपरवाइजर की आवश्यकता है, कितना तुम पढ़ी लिखी हो। जो दिव्या होती है वह बताने लगती है, कहती है मैं ग्रेजुएशन किया हूँ और मेरे पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर की जानकारी है। जो फोरमैन होता है कहता है तब ठीक है, क्योंकि तुमको कंप्यूटर भी काम करने हैं। तब जो फोरमैन होता है दिव्या से कहने लगता है ठीक है हम तुमको काम पर रख लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। दिव्या कहती है क्या। जो फोरमैन होता है दिव्या से कहता है इसके बदले तुमको मेरे साथ एक रात बिताना होगा। जो दिव्या होती है वह पूरी तरीके से डर जाती है और भयभीत हो जाती है, कहती है मुझे ऐसे काम की आवश्यकता नहीं है। जो दिव्या होती है गुस्से से उस कंपनी से बाहर आने लगती है, तभी कंपनी के गेट पे पहुंचती है, तभी जो उस कंपनी के मालिक राजेश होते हैं जिनकी उम्र लगभग 30 साल होती है, जिनकी अभी शादी नहीं होती है, जब वह दिव्या को देखते हैं तो वह अपने गाड़ी को रोक देते हैं और दिव्या से पूछने लगते हैं। जो दिव्या होती है उस फोरमैन के हरकतों के बारे में उस मालिक राजेश को बता देती है। जो राजेश होता है जब इस बात को सुनता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और दिव्या को लेकर के कंपनी में आता है और फोरमैन के पास जाता है, फोरमैन को भद्दी भद्दी गाली देने लगता है और फोरमैन को यहाँ से कंपनी से अब निकाल देता है। उसी की जगह पे दिव्या को काम पर रख लेता है। अब जो दिव्या होती है वह फोरमैन बन जाती है। इसके अंदर में 100 से 150 आदमी काम करने वाले होते हैं। जो दिव्या होती है वह पूरी लगन से पूरी मेहनत से उसी कंपनी में काम करने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, जो कंपनी के सभी वर्कर होते हैं वह दिव्या से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि जो दिव्या होती है अपने वर्करों से बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी, बहुत अच्छे तरीके से शालीनता से बात करती थी। इसलिए जो वर्कर होते हैं उस कंपनी में अच्छे खासे से मेहनत करते हैं और जो कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी का मुनाफा होता है वह पहले से 2 गुना हो जाता है। इसलिए जो कंपनी के मालिक राजेश होते हैं वह दिव्या से भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिव्या के आने से कंपनी का मुनाफा बहुत जना बढ़ जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, दिवाली का दिन आ जाता है। तभी जो कंपनी के मालिक राजेश होते हैं वह दिव्या से कहने लगते हैं दिव्या कल दिवाली का दिन है, कल तुम अच्छे से नया कपड़ा पहन कर आना, कल मेरे माता पिता भी आ रहे हैं और तुमको कंपनी में दिया भी जलाना है और तुमको सभी वर्करों को बोनस देना है, गिफ्ट देना है। जो दिव्या होती है वह दिवाली के दिन अच्छे खासे से नया कपड़ा पहनती है और अपने कंपनी में जाती है। जब कंपनी के मालिक राजेश उनके माता पिता दिव्या को देखते हैं, दिव्या के खूबसूरती को देखते हैं तो देखते दिव्या को पसंद कर लेते हैं। जो राजेश की माँ होती है अपने बेटे राजेश से कहती है बेटा तुम इधर उधर लड़की देख रहे हो, तुम्हारे कंपनी में खुद इतनी सुंदर लड़की है, तुमको इधर उधर लड़की देखने की क्या आवश्यकता है। जो राजेश होता है वह कुछ भी जवाब नहीं देता है। जो राजेश की माँ होती हैं वह दिव्या से कहने लगती हैं, दिव्या से शादी करने के लिए बात करने लगती हैं। जो दिव्या होती है वह मना नहीं कर पाती है और शादी के लिए मान जाती है। अब जो दिव्या होती है वह राजेश की दुल्हन बन जाती है। इन दोनों की शादी खूब धूमधाम से होती है, दुल्हन बन करके उसी घर में रहने लगती है। और जो राजेश होता है, राजेश के माता पिता होते हैं दिव्या को इस कंपनी को दे देते हैं। अब जो दिव्या होती है इसी कंपनी की मालकिन बन जाती है और खुशहाल तरीके से रहने लगती है। दोस्तों अब जो दिव्या होती है अपने माता पिता के लिए एक अच्छा खासा घर बनाकर दे देती है। पहले जो दिव्या का घर होता है वह घर गांव में सबसे खराब होता था। दिव्या के घर पे एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी को तुड़वा करके एक अच्छा खासा घर बनवा देती है। उसके माता पिता खुशहाल तरीके से उसी घर में रहने लगते हैं और दिव्या खुशहाल तरीके से एक कंपनी की मालकिन बन जाती है और अपने काम को एक ईमानदारी तरीके से करने लगती है। कंपनी जो है बहुत आगे जाती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। आज दिवाली का दिन है, दिवाली के दिन आपके पूरे परिवार को मेरे YouTube परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जहां भी रहें खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें, आप लोग अपने जीवन में तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। दोस्तों दिवाली के दिन मैं आप लोगों के सामने छोटी सी 2 लाइन बोलने वाला हूं। हंसते मुस्कुराते तुम दीप जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूल कर सबको गले लगाना, प्यार से तुम दिवाली मनाना। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा की आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।
दिवाली का ये प्यारा त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियां पार, लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, शुभकामनाएं हमारी करो स्वीकार। दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार। मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों से मैं दिवाली के दिन एक छोटा सा गिफ्ट मांग रहा हूं। आप लोग जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे बड़ा आप लोगों का गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी और नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रहिए और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से दिवाली के दिन मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।